दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। जनजातीय समुदायों द्वारा उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए लगातार कई तरह के कदम उठा रहे हैं। इसी के साथ वो देश की उन्नति और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को उचित सम्मान भी देते रहे हैं। आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं और उन्हें उपहार देता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज देश और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी यानी आज अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए अमित शाह ने दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए कार्य की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के दौरान अपने असाधारण काम का परिचय भी दिया। हमारे देश के न्याय तंत्र को फॉरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और अभी एक फॉरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। सबसे पहली काम मोबाइल टैबलेट द्वारा पासपोर्ट का सत्यापन। दिल्ली जैसे शहर में हम सब जानते हैं कि समय की कीमत कितनी होती है। अब दिल्ली में बसे हुए भारत के नागरिकों को पासपोर्ट लेने के लिए पासपोर्ट के पुलिस स्टेटस का सत्यापन करने के लिए 15 दिन की राह नहीं देखनी पड़ेगी। 5 ही दिन में उनको ये ऑनलाइन मिल जाए। हमारे दिल्ली पुलिस के मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में गृह मंत्रालय के समर्थन से 2 महत्वपूर्ण आयाम फलीभूत होने की राह पर हैं। इनमें पहला है 6,997 नवीन आरक्षी पदों के सृजन की प्रक्रिया का अंतिम चरणों में पहुंचना, जिसके द्वारा लघु और मध्यकालीन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता मिलेगी। और दूसरा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा दिल्ली पुलिस के बृहद मैन पावर ऑडिट की परियोजना, जो दिन रात सर्दी गर्मी और बरसात में सड़कों, मकानों और खेत खलिहानों में अपनी जान की परवाह किए बिना अपराध और अपराधियों से भिड़े रहे हैं। विगत 1 वर्ष में हमारे 287 बहादुर सदस्यों ने ये लड़ाई लड़ते हुए अपने शरीर पर अपराधियों के हाथों संजीदा घाव दिए हैं। इनमें से एएसआई शंभू दयाल ने अमृत भी प्राप्त किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लूट और स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ पौआ और बंटी उर्फ इंद्रजीत के रूप में हुई है।
गिरफ्तारी के बाद लूट के 2 मामले और स्नैचिंग का 1 मामले का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि 1 फरवरी को 3 अज्ञात बदमाशों ने विवेक विहार के इलाके में एक वारदात को अंजाम दिया था और इस तरह की कुछ और वारदातें भी हुई थी और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। द्वारका में पीएस डाबरी के कर्मचारियों द्वारा गश्त के दौरान 1 किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी के साथ ही 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शहजाद जो है एक शहजाद नाम बताया जा रहा है और गाजियाबाद से अवैध भांग की आपूर्ति में लिप्त है। और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज वकीलों ने हड़ताल का आह्वान किया। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक अधिसूचना जारी कर वकीलों को हड़ताल पर रहने के लिए कहा गया। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी को सुबह सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के पुंट गांव में आपसी विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें हितेश सोलंकी नाम के वकील के ऊपर भी फायरिंग हुई। वो हमले में बाल बाल बचे, लेकिन गोली हमलावर पक्ष के एक युवक को लगी, जिसके बाद पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया गया। इसे लेकर आज रोहिणी कोर्ट में हड़ताल की घोषणा की गई, लेकिन हड़ताल का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। रोखला से रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस का शुभारंभ हुआ। पार्सल के निर्बाध आवाजाही के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप भारतीय रेलवे और डाक विभाग ने जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो विकसित किया है और इस पहल के तहत 15 जोड़ी टाइम टेबल्ड एक्सप्रेस कार्गो सर्विस ट्रेनों की शुरुआत की गई है। और दिल्ली में पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है। वहीं आईपी एक्सटेंशन स्थित दिल्ली नगर निगम की पार्किंग में लोग झुग्गियां बसा के रह रहे हैं। गेट पर निगम की पार्किंग का बोर्ड लगा है, जिस पर वाहनों का शुल्क भी लिखा है, लेकिन आम लोगों के वाहनों की पार्किंग यहां पर प्रतिबंधित है। पार्किंग के पास ही सड़क पे अवैध रूप से लोग अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं। अवैध पार्किंग जाम की भी वजह बनती है। सवाल उठता है कि आखिर निगम की पार्किंग जब वाहनों के लिए है तो उसमें झुग्गियां क्यों बसा दी गई। एज ए काउंसलर वार्ड नंबर 205 हमने बात की तो आरती शर्मा ने कहा कि हमने 2021 में ये पार्किंग अरुण शर्मा नाम के किसी टेंडर होल्डर को ये ठेके पे दे दी हमने। अब ये 2 साल से जो व्हाइट में दिखा रखा है रिटर्न में वो एक अलॉटेड पार्किंग है। अच्छा। और तकरीबन 1 साल से यहाँ पे ये झुग्गियाँ बना रखी हैं। आप एक बार देखो ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे 320 के आसपास लोग रहते हैं। उनके लिए वो लेबर क्लास के लोग हैं, वो बताते हैं कोई प्राइवेट कंपनी है उनके ये वर्कर हैं। इनकी जान माल के लिए कोई सुविधा नहीं है, इनके रहने के लिए इनके लिए क्या किसी तरह की कोई सुविधा इनको दे नहीं रखी है। बस भेड़ बकरी तरह इनको एक झुग्गी में 5-5 लोगों को घुसा रखा है और यहाँ से काम कराते हैं और यहाँ पे इनको। द्वारका में चोरी और दुर्घटना के मामलों में सुनवाई से बच रहे 2 आरोपी घोषित अपराधी बने, जहां पीओ और जेल बेल सेल द्वारा द्वारका जिले के कर्मचारियों द्वारा सलाखों के पीछे भेजा गया। तकनीकी और मानवीय निगरानी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।